नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के हर पहलू को छू लेता है। आज हम बात करेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण के महत्व के बारे में। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ महिलाओं को शक्ति देना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का पूरा ज्ञान देना भी है। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको प्रभावित करता है, चाहे हम पुरुष हों या महिला। जब महिला सशक्त होती हैं, तो पूरा समाज सशक्त होता है। ये एक ऐसा प्रभाव है जो हर व्यक्ति को, हर परिवार को और हर समुदाय को प्रभावित करता है। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ऐसे समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर मिलता है और सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही महिला सशक्तिकरण का सार है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो हम सबको मिलकर हासिल करना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को आत्मविश्वास देना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। ये सिर्फ नारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। जब महिला सशक्त होती हैं, तो वे अपने परिवार, अपने समुदाय और अपने देश के विकास में योगदान करती हैं। ये एक ऐसा प्रभाव है जो हर व्यक्ति को, हर परिवार को और हर समुदाय को प्रभावित करता है। महिला सशक्तिकरण एक न्यायपूर्ण और समाता मुल्क समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक ऐसा समाज है जहां सभी को बराबरी का अवसर मिलता है और सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये एक ऐसा समाज है जहां नारी और पुरुष दोनों मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। ये हमें एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर ले जाता है जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि सामाजिक रूप से भी समृद्ध है। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है और जहां सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण यात्रा में अपना योगदान दें और एक सशक्त भारत का निर्माण करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक विकास का इंजन है? महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक जरूरत भी है। जब महिलाएं अपने अधिकार और संभावनाएं पहचानती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, बल्कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। इससे अगले पीढ़ी को भी लाभ मिलता है और समाज में सुधार आता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो या फिर कॉर्पोरेट दुनिया। हर जगह महिलाएं अपनी मेहनत और प्रतिभा से नए आयाम स्थापित कर रही हैं। जरा सोचिए, अगर आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता से काम करे, तो देश कितनी तेजी से प्रगति करेगा। महिलाओं को सही अवसर और समर्थन मिलने पर वे नए नए विचार और नवाचार ला सकती हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। महिलाओं की भागीदारी से नए व्यवसाय शुरू होते हैं, नौकरियां पैदा होती हैं और नए नए उद्यम स्थापित होते हैं। ये नए उद्यम न केवल रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि नए विचार और तकनीकों को भी जन्म देते हैं और देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक सुधार भी होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण देश की समृद्धि और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसा चक्र है जो सभी को लाभ पहुंचाता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो वे अपने समाज और परिवार को भी सशक्त बनाती हैं। इससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। हर महिला को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। महिला सशक्तिकरण से ही देश का विकास संभव है। एक सशक्ति महिला अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक होती है। वह अपने परिवार के हर सदस्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती है, जो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह जानती है कि शिक्षा ही असली ताकत है और ये ताकत न सिर्फ उसके अपने जीवन को, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी सुधार सकती है। शिक्षा के माध्यम से वह नए विचार और नए अवसर प्राप्त करती है, जो उसके जीवन को और भी सफल बनाते हैं। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसाता है। वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए योग और व्यायाम करती है, जो उसके शरीर को तंदुरुस्त और मन को शांत रखता है।
इससे वह अपने दिनचर्या में और भी सकारात्मक और ऊर्जा से भरी रहती है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, उनके होमवर्क में मदद करती है और उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जाती है। वह पेरेंट टीचर मीटिंग में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है ताकि अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक रहे और उन्हें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वह अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन बनाती है और उनके साथ मिलकर खाना खाती है। वह अपने बच्चों के साथ जॉगिंग और व्यायाम भी करती है ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। इससे न केवल बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ता है। वह अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी प्रेरित करती है ताकि उनका समग्र विकास हो सके, बल्कि पूरे समाज का विकास भी होता है। जब एक महिला सशक्त होती है तो वह अपने समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। वह सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेती है और अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अपने ज्ञान और अनुभव को अन्य लोगों के साथ बांटकर उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेती है और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती है। सशक्त महिला ही एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय की नींव है। ये लैंगिक भेदभाव को मिटाने और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो वे अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाती हैं और समाज में अपना योगदान दे पाती हैं। यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद है। एक ऐसा समाज जहां महिलाएं और पुरुष समान रूप से सम्मानित हों, वही एक सच्चा विकसित समाज कहलाता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। जब महिलाएं राजनीति में भाग लेती हैं, तो उनकी आवाज सुनी जाती है। वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाती हैं और उनके समाधान के लिए काम करती हैं। ज्यादा महिलाओं का राजनीति में होना जरूरी है ताकि महिलाओं के हितों की रक्षा हो सके और उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जा सके। ये लोकतंत्र को मजबूत करता है और समाज को और भी समावेशी बनाता है। इसलिए महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। भारत में महिलाओं के अधिकारियों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे दहेज प्रथा निषेध अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम। इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारियों की रक्षा करना है। हालांकि कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है उनका सही ढंग से पालन करवाना। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इन कानूनों का लाभ हर महिला तक पहुंचे और उन्हें न्याय मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाएं लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा ही असली ताकत है और जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वह न केवल अपना भविष्य संवारती है बल्कि पूरे परिवार और समाज का भी भला करती है। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास आता है और वे अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होती हैं। इसलिए हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस जैसी पहलें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करती हैं। इनके जरिए महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने फैसले खुद लेने की ताकत देती है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और प्रजनन अधिकारियों जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। सामाजिक जागरूकता अभियानों के जरिए हम लोगों को इन मुद्दों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उन्हें इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब समाज जागरूक होगा तभी बदलाव संभव है। स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाता है। यह उन्हें नीति निर्माण में शामिल होने का मौका देता है और अपने समुदाय के विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। ज्यादा महिलाओं का राजनीति में होना जरूरी है ताकि वे अपने समुदाय की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनके लिए काम कर सकें। महिलाओं के लिए सहायता प्रणालियों की स्थापना आवश्यक है, जैसे हेल्पलाइन और परामर्श सेवाएं।
ये सेवाएं महिलाओं को मुश्किल समय में मदद और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। एक मजबूत सहायता प्रणाली महिलाओं को सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रयास है जो विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। ये केवल सरकार या कुछ संस्थाओं का काम नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, सम्मानित हों और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। चलिए मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां महिलाएं फल फूल सकें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद।